अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं और घर के अंदर कुछ एयर प्यूरिफाइंग वाले प्लांट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें मिट्टी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो आप आसानी से किसी बोतल में करके पानी में प्लांट्स को लगा सकते हैं। और आप इसके लिए हाइड्रोफोनिक या एरियल रूट्स वाले प्लांट्स को चुन सकते हैं, जो कि मैं आपको कई सारे प्लांट्स इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप पानी में आसानी से प्लांट्स को उगा सकते हैं। वैसे आप ये काम मिट्टी में भी कर सकते हैं और फर्श में और मिट्टी न लगे, तो उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो आप कुछ इस तरीके का ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ट्रे मुझे 15 रुपये के मिले हैं और ये मैंने कई सारे प्लांट्स के नीचे लगाया है। तो इन ट्रे का फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो ये पानी ये यहाँ फर्श पर नहीं जाता और ये इसी में रह जाता है। वहीं इसमें मिट्टी के दाग भी नहीं पड़ते। लेकिन अगर आपको सिर्फ पानी में लगाना है तो मैं भी वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने डेस्क पर भी कुछ प्लांट्स को लगाया हुआ है। तो ये शीशे की बोतल में पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केचप की बोतल है और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। तो ये 4 बोतल को मैं एक साथ कंबाइन करके कुछ इस तरीके से लगाया है। ये भी देखने में बहुत अच्छा है। तो ये इसमें स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं और ये इनको मैंने ये रस्सी से बांध दिया है। तो ये टेबल पर रखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से DIY भी कर सकते हैं। और वहीं ये बेड के पास यहाँ पर भी मैं एक ये मनी प्लांट लगाया हुआ। तो ये बगल में शीशे की बोतल में कुछ मैंने इसमें मार्बल भी डाले हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ प्लांट्स मैं अपने डाइनिंग टेबल पे लगाया हूँ। तो ये एरो हेड प्लांट यानी कि सिंगोनियम है और आप देख रहे हैं कि ये इसमें काफ़ी बड़ी जड़ भी आ गई है और ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। और ये ड्रेसिना का प्लांट है और ये चैनिसिया, और ये पानी में ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं और ये महीनों से लगे हुए हैं। और मैं कुछ अपने कमरे में खिड़कियों के पास भी लगाया हूँ, उनको दिखाता हूँ। तो ये कुछ प्लांट्स मैं खिड़कियों के पास भी लगाया हूँ। ये मनी प्लांट है और ये काफ़ी दिनों से ये लगे हुए हैं और ये इतने बड़े हो गए हैं। वैसे इसमें ये और भी बड़ा पेड़ था, लेकिन मेरे खरगोश इसे खा गए। और ये स्पाइडर प्लांट ये छोटे से बोतल में चल रहा है। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको ऐसे लोकेशन पर रखना हो जहाँ से इनडायरेक्ट धूप आती हो। तो ये मेरे छन करके ये खिड़कियों के थ्रू इसमें से रोशनी आती है और ये खिड़की मैं खोल देता हूँ तो इसमें कुछ फ्रेश एयर भी आ जाती है। तो कौन से प्लांट्स लग सकते हैं उनकी भी नॉलेज मैं आपको देता हूँ। तो हाइड्रोफोनिक प्लांट्स में टमाटर, पालक, पत्ता गोभी इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनका कमर्शियल खेती भी की जाती है। वहीं अगर आप इंडोर में लगाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उन प्लांट्स की शुरुआत मैं सीढ़ियों से ही करता हूँ। तो ये सबसे आसानी से लगने वाला प्लांट ये जेजे प्लांट है। मिट्टी में भी इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये दूसरा प्लांट ये डाइफेनबेचिया, तो आप इसकी कटिंग को इस तरीके से काट करके लगा सकते हैं। और ये दूसरा इसमें नीचे से यहाँ पे दूसरी डाल ये तने निकल आएंगे। इसके बाद ये स्पाइडर प्लांट और ये एरोहेड ये सिंगोनियम प्लांट, इसको तो मैंने आपको दिखाया था। और ये एग्लोनीमा का प्लांट, ये भी आपको इसको यहाँ से काटना पड़ेगा या फिर ये बाहर निकल आते हैं तो इसमें कुछ एरियल रूट्स भी आ जाती हैं हवा में, तो आप उनके थ्रू इसे पानी में लगा सकते हैं। इसके बाद ये पीस लिली, ये भी पानी में बहुत अच्छे चलते हैं। और फिर इसके बाद ये ड्रेसिना, इसे भी मैंने लगाया हुआ है। और भी कई प्लांट्स हैं जो छत पे हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। तो मैं अपने छत पे इस कोने से शुरुआत करता हूँ। तो ये सबसे पॉपुलर प्लांट है मनी प्लांट। ये बहुत आसानी से लगता है और लोगों को पता भी है कि मनी प्लांट जो हैं कि पानी में अच्छे से चल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि बस आपको ये 2 नोड लेने हैं, 1 नोड 2 नोड, और ये दोनों पानी में रहेंगे। और इसके बाद आप कम से कम ये इतना पार्ट बाहर रहे। तो ये 2 नोड का फ़ायदा ये है कि जैसे ये एक जड़ हो गई और यहाँ पे ये दूसरी रूट, वैसे इधर कम है तो आप ऐसा ले जो अच्छी से इसका रूट डेवलप हो। तो वो क्या होगा कि इससे क्या होगा, 2 जगहों से इसकी रूट निकलेंगे और ये अच्छे से पानी से पोषक तत्व तो ले पाएगा, बहुत लंबा चलेगा। अब वहीं इसके बाद आता है हमारा सबसे पॉपुलर प्लांट ये स्पाइडर प्लांट। तो इसे भी लगाना बहुत आसान है, ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है।
बस आपको इसके पप को इस तरीके से तोड़ लेना है और यहाँ पे जो ये रूट है इसको पानी में डाल देना है और ये उसके बाद ये सालों साल ये चलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है और ये इस तरीके से ये अपने पप को निकालता है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। उसके बाद ये नंबर आता है ये चैनिसिया का, इसे भी मैंने लगाया है पानी में। तो ये इसकी भी रूट बाहर निकली हुई हैं ये इस तरीके से। तो एरियल रूट वाले प्लांट जो होते हैं उनको पानी में लगाना बहुत आसान होता है, ये चलते भी हैं। तो एरियल रूट मतलब कि जो हवा में इनके जड़ निकले हुए हैं, तो ये मिट्टी के बाहर इनकी जड़ हैं, तो इन जड़ों को बस पानी में डाल देना होता है और ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसके बाद ये जस्टिका बेरगिंडिना यानी कि लॉलीपॉप प्लांट है, इसकी भी एरियल रूट्स आती हैं। वैसे बरसात के टाइम ज़्यादा आती हैं, तो आप इसे लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा चल जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है ये ड्रेसिना का, तो आपने नीचे देख ही लिया। ये कोलियस, ये भी पानी में बहुत अच्छा चलता है और इसे भी मैंने लगाया हुआ था और ये बहुत दिनों तक चला। और कोलियस के बाद ये भी एक और कोलियस की प्रजाति है, ये भी बहुत अच्छा चलता है। अब इसके बाद नंबर आता है ये पर्पल हार्ट का, ये भी बहुत अच्छा चलता है पानी में, इसकी भी एरियल रूट्स आती हैं। हाँ, जब इसको आप लगाएंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो कुछ रोहियों की तरह दिखने लगता है। रोहियों का प्लांट ये मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ये कुछ इस तरीके से इसका कलर हो जाता है पर्पल हार्ट का, लेकिन ये पानी में भी इसकी जड़ें अच्छी आ जाती हैं। तो ये फिलोडेंड्रोन प्रजाति का जांडू है और ये भी पानी में बहुत आसानी से चलता है और ये इसकी भी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी से थोड़ी उठी हुई होती हैं, तो इसे पानी में लगाना बहुत आसान होता है। आपको बस इस तरीके से तोड़ करके इनकी जो रूट्स हैं आपको पानी में डाल देना होता है और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। वैसे ये क्रोटॉन है और ये भी बहुत आसानी से पानी में चल जाता है। बस आपको कुछ इस तरीके से कलम को काट करके पानी में लगा देना है और उसमें रूट्स आ जाती हैं। वैसे आप तो इसकी पत्तियों को भी पानी में लगा सकते हैं और ये इस तरीके से तोड़ करके, और ये भी बहुत लंबे समय तक चलती हैं। हाँ, लेकिन इनमें कोई नोट नहीं होता पत्तियों में, तो ये उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगी, लेकिन वो पत्ती आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी। वैसे थ्योरेटिकली पानी में इन प्लांट्स को लगाने के बाद ये लाइफ टाइम आपके साथ में रहेंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप इनकी बहुत अच्छी केयर करते हैं तो ये 2 से 5 साल तक आपके साथ में रहेंगे। वैसे इन प्लांट्स को लगाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि शुरू में जब इनकी रूट्स पानी के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट नहीं रहती, तो आप 3 से 5 दिन में इनके पानी को चेंज करें। और जब इनकी रूट अच्छे से निकल जाए या वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाए, जिसको होने में लगभग 1 से 1.5 महीने लगते हैं, उसके बाद आप 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन में पानी को चेंज करें। वैसे कल मैंने नोटिस किया कि कल मेरे फॉक्सटेल फंड में कुछ दिक्कत हो रही थी। ये ओवर वाटर की वजह से इसके जो राइजोम हैं वो गल रहे थे, तो मैंने कल इसको रिपोर्ट कर दिया और रिपोर्ट के साथ मैं इसे डिवाइड करके एक प्लांट से 4 नए प्लांट्स मैंने बना लिए। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ ये छोटे प्लांट्स भी, ये जांडू का और ये चैनिसिया का मैंने बना लिया। तो अगर मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप पानी में प्लांट्स को लगाते हैं तो ना आपको खाद देने की ज़रूरत है, ना ही ओवर वाटर या अंडर वाटर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बस एक बार वो थोड़ा स्टेबल हो जाए तो 15 दिन 20 दिन पे आपको बस पानी चेंज करना रहता है। पानी में प्लांट्स लगाते समय आपको बस बोतल के सिलेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये शीशे की बोतल है या फिर ये छोटा सा बोतल है, तो आप इसके लिए छोटे प्लांट का सिलेक्शन करें। जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट, तो इसमें भी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये छोटा सा लिया जिसमें ये थोड़ी सी ये यहाँ पे ये रूट्स आई हुई है, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से करके प्लांट्स को लगा दूंगा। वहीं शीशे वाले में भी आप कुछ इस तरीके से इसको शीशे को धो करके इसे साफ़ करके मैं भी फिर से लगाऊंगा, तो आप इस प्लांट्स को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बड़ा प्लांट सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये मनी प्लांट, तो इसके लिए आपको बड़ा बोतल ही चाहिए होगा। तो लेकिन अगर ये नैरो ओपनिंग वाला बोतल है, जैसे ये पानी की बोतल है या फिर 2 लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक की बोतल होता है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए आपको उसके ये नीचे साइड, ये जो इसकी ओपनिंग है, इसके थोड़े नीचे साइड पेचकस को गर्म करके यहाँ पे आपको होल करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप पानी बदलें
तो आप यहीं से पानी निकालें और डाल दें, और आपको इसके लिए बार बार प्लांट्स को निकाल के दोबारा डाल करके इसके रूट को डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो ये मैंने कई सारे बोटल्स में किया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, तो ये भी लगाया हुआ है और इसकी भी जड़ काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये प्लांट भी मैं लगाया था, थोड़ा सा था, अब ये इतना बड़ा प्लांट हो गया है। तो अगर आप इसके यहाँ ओपनिंग में रखेंगे तो ये आप सही से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप ये छोटा सा होल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो इससे आपको पानी निकालने और डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपकी रूट डिस्टर्ब नहीं होगी, जिससे आपका प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। वहीं अगर आपके पास ये चौड़े मुंह वाले कोई भी जार या फिर बोतल है, तब तो आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट कोई भी प्लांट डाल करके लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा जो पत्तियां हैं वो पानी के अंदर ना रहे। जैसे कि ये इसमें तो आप देख सकते हैं पत्ती हैं वो सारी सब ऊपर ही हैं और बस इसका जो तना है वही पानी के अंदर है। तो इसमें से ये रूट निकलना शुरू भी हो गया है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि पानी में अगर पत्तियां रहेंगी तो वो सड़ने लगेंगी और उनमें फंगस हो जाएगा, तो पेड़ को भी नुकसान होने का चांस रहता है। तो आप जो पत्तियां हैं नीचे की उनको तोड़ लें और सिर्फ रूट्स को ही पानी में डालें। तो बस आपको ये 2-4 चीज़ें बेसिक ध्यान रखनी है और उसके बाद आप आराम से प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं और वो लंबे समय तक आपका साथ देंगे। और 15 दिन पे आप इनके पानी को ज़रूर चेंज कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।